वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3048 है। सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 प्रश्न इसमें होंगे। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। और बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 304 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। पहला प्रश्न तो स्टेटमेंट वाला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए महाकश्यप को नामित किया था और महाकश्यप ने द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। 4 बौद्ध संगीति बड़ी इंपॉर्टेंट है। चारों से प्रश्न बनते आए हैं, बनते रहेंगे। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जो अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने, न कि द्वितीय बौद्ध संगीति की। तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था। तो सही बताना, सही कोई है नहीं, दोनों के दोनों इनकरेक्ट हो गए। स्टेटमेंट डी है इसका आंसर। तो गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व में किसी को भी नामित नहीं किया था। और प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई। अजात शत्रु का शासनकाल था। अध्यक्षता की महाकश्यप ने। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट से सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो, फरिश्ता, इब्न बतूता, जियाउद्दीन वर्नी। सल्तनत काल मतलब दिल्ली सल्तनत में प्रचलित जो डाक व्यवस्था थी उसका विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने। सी है इसका आंसर। मोरक्को वासी इब्न बतूता 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। किसके समय भारत आया, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। इसने किताब उल रहला नामक अपने यात्रा वृत्तांत में सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार टेस्ट सीरीज में देखा होगा आपने। मुजाहिद शाह, हुसैन, निजाम शाह, अली, आदिल शाह, अलाउद्दीन, हसन। बहमनी राज्य या साम्राज्य की स्थापक या संस्थापक था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इसका पूरा नाम है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्कन में अमीरान ए सदह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1347 में जफर खान ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके बहमनी राज्य की स्थापना की थी। तो जफर खान भी अगर ऑप्शन में मिले तो आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्नलिखित में से किस काल में सक्रिय थे? भाष्यकार सायण किस काल में सक्रिय थे? विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। डी है इसका आंसर। आचार्य सायण वेदों के सर्वमान्य भाष्यकर्ता थे। सायण ने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया, परंतु इनकी कीर्ति का मेरुदंड वेद भाष्य ही है। प्रसिद्ध भाष्यकार सायण विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। वह 24 वर्षों तक विजयनगर साम्राज्य के सेनापति और अमात्य रहे। 5वां प्रश्न, आदि ग्रंथ को निम्नलिखित में से किसने संग्रहित किया था? आदि ग्रंथ को संग्रहित किया था सिखों के 5वें गुरु ने। सिखों के 10 गुरु हुए, 10 के 10 इंपॉर्टेंट है। अधिकतर पहले, 5वें, 9वें और 10वें से प्रश्न बनते हैं। तो 5वां कौन है इनमें? गुरु अर्जुन देव। देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का प्रमुख पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ को आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रंथ सिखों का श्रद्धेय धर्म ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब के प्रथम संग्रहकर्ता सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी हुए। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था। कॉर्नवालिस ने, मिंटो ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, इनमें से कोई नहीं। स्थायी बंदोबस्त इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न बने एग्जाम में इससे। इंग्लिश में बोलते हैं इसको परमानेंट सेटलमेंट। ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। समय है 1793। देखिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। थोड़ा और विस्तृत इसके बारे में जाने
तो स्थायी बंदोबस्त 1793 या परमानेंट सेटलमेंट 1793 गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा पेश किया गया था। स्थायी बंदोबस्त, जिसे बंगाल के स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच भू राजस्व तय करने के लिए एक समझौता था और भारत में अंग्रेजों के लिए भू राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था। देखिए, स्थायी बंदोबस्त एक ऐसी भू राजस्व व्यवस्था थी इसे पहले बंगाल और बिहार में पेश किया गया और बाद में मद्रास और वाराणसी में पेश किया गया था। और इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो जमींदारी व्यवस्था भी यही है और प्रश्न भी पूछा है जमींदारी व्यवस्था कोट करके कई बार। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी सिखों के 10वें गुरु ने। कौन हुए सिखों के 10वें गुरु? अर्जुन देव तो 5वें हो गए, गुरु गोबिंद सिंह 10वें, गुरु नानक देव प्रथम, तेग बहादुर 9वें। ठीक है, ये सब याद रखिए क्रम। तो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को खत्म कर दिया और खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, इनके बाद कोई गुरु नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था? 1907 में कांग्रेस जो है गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया और यह हुआ था सूरत अधिवेशन में, डी। 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी दलों में विभाजन हो गया। विभाजन का कारण क्या था? सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता और चरमपंथियों की उदारवादियों की कार्यप्रणाली से असंतुष्टि थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, महात्मा गांधी द्वारा आयोजित डैश ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रथम अखिल भारतीय संघर्ष का नेतृत्व किया। ठीक है, प्रश्न को पहले पढ़िए फिर समझिए पूछ क्या रहा है। महात्मा गांधी के द्वारा आयोजित, ऐसे तो वो जो दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे तो 1917 का चंपारण था, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? प्रथम अखिल भारतीय संघर्ष का नेतृत्व। ठीक है, जिसमें सर्वजन सामान्य एक हो जाए आकर और साथ दे, वो था रोलेट सत्याग्रह। डी है इसका आंसर। देखिए, महात्मा गांधी द्वारा आयोजित रोलेट सत्याग्रह ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहले अखिल भारतीय संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1917 का चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था और इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। दसवां प्रश्न है, स्वराज्य पार्टी को निम्नलिखित में से किसने स्थापित किया था? बोनस प्रश्न होते हैं इस तरह के एग्जाम में आ जाएं तो। सभी को पता होगा इसका आंसर, CR दास और मोतीलाल नेहरू। सी है इसका आंसर। देखिए, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, जिसे सामान्यतः स्वराज्य पार्टी कहा जाता है, उसकी स्थापना इलाहाबाद में मार्च 1923 में CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11 पर अजय निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? ये थे पट्टाभी सीतारामैया। ये UPPCS में ही पूछा गया प्रश्न और ये RO में भी पहले पूछा गया प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता पट्टाभी सीतारामैया थे। इनकी पुस्तक का नाम है कांग्रेस का इतिहास। प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है, कांग्रेस का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? तो पट्टाभी सीतारामैया। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड रेडिंग, मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर। किसने बताया था? ये बताया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था। 13वां प्रश्न है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? किसको भेजा गया था? असंग को, अशुभ घोष को, वसुमित्र को, नागार्जुन को? असंग को एलिमिनेट करते हैं, बताइए किसको भेजा गया था? अशुभ घोष भी नहीं, वसुमित्र भी नहीं, इसका उत्तर है नागार्जुन। प्रथम शताब्दी ईस्वी में नागार्जुन को चीन भेजा गया था और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। देखिए, सबसे पहले नागार्जुन ने ही महायान सूत्रों में बिखरे हुए शून्यता संबंधी सिद्धांत विचारों को लेकर क्रमबद्ध रूप से शून्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया।
क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? अहर, विश्वास, सूबा, सरकार। ये हिस्ट्री को कोट करके प्रश्न कर लेते हैं। कौन किस नाम से जाना जाता है? तो सरकार के नाम से जाना जाता था जिले को। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। सीधे सीधे याद रखिएगा। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन का स्थानपन्न नहीं है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा शासन सुशासन का स्थानपन्न नहीं है, ये कथन है दयानंद सरस्वती के। आर्य समाज की स्थापना की थी उन्होंने भारत में। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि अच्छा शासन सुशासन का स्थानपन्न नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्रता से पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार का मुख्य उद्देश्य था? क्या था इनमें से? स्वतंत्रता से पूर्व की अवधि में अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहन करना नहीं था, भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सकें। ये भी नहीं है, ए है इसका आंसर। जो मेन पॉइंट था वही था। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। ठीक है, ऑफिसर ग्रेड का पद नहीं मिलता था, छोटे प्रशासनिक पद। देखिए, मैकाले भारतीयों की एक ऐसी श्रेणी बनाना चाहता था, उत्पन्न करना चाहता था, जो रक्त से और रंग से तो भारतीय हों, किंतु उनकी जो प्रवृत्ति है, उनके विचार, उनके नैतिक मापदंड अंग्रेज हों अंदर से। ठीक है, दिखने में भारतीय और अंदर से पूरे अंग्रेज बन जाएं, वो कंपनी के निम्न स्तरीय कार्यभार संभाल सके, वो ये चाहता था मैकाले। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया? ये चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। देखिए, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सिद्धरामैया को पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष पद पर दूसरी बार निर्वाचित हुए। गांधी जी से मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद गांधी जी समर्थक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये, और इसका उत्तर है महात्मा गांधी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था किसने? गांधी जी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? अकबर नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, इसका उत्तर है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के 2 युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हुई और तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया। तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। 20वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र, परीक्षित। इसका उत्तर है विश्वामित्र, बी। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है, ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्राप्त होता है, इसकी रचना की थी ऋषि विश्वामित्र ने। तो 20 प्रश्न थे ये, बहुत पूछे जाते हैं, इनकी पुनरावृत्ति होती है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।